के 50 साल मुकम्मल होने पर एक ज़बरदस्त तकरीरी मुकाबला हुआ और उन 345 बच्चों के अंदर वकार हैदर ने ये तकरीरी मुकाबला अपने नाम किया। जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने अपने हाथों से इस अवार्ड से इनको नवाजा। जब करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये हिदायत थी कि बच्चों में तकरीरी मुकाबले कराए जाएँ और मौजू था मेरा आइन मेरी आज़ादियों की ज़मानत है, और वो हुआ इस्लामाबाद में HEC हेडक्वार्टर में, और वहाँ भी अल्लाह के करम से पहली पोजीशन का हकदार करार पाया। 20 से ज़्यादा ममालिक से सीनियर रुकन पार्लियामेंट तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें ईरान, ओमान और दीगर ममालिक के रुकन पार्लियामेंट थे, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वहाँ हम चाहते हैं कि जो आपकी तकरीर थी वो आप कौमी असम्बली की क्लोजिंग सेरेमनी में पेश करें। मैं समझता हूँ कि शायद जिस तरह की सपोर्ट मुझे मेरे इदारे यानी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से मिली है, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसी सपोर्ट किसी और मुकर्रर को नहीं मिली होगी। और साथ में ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो तमाम इदारे जिनको लगता है कि उनके पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट है, तो वो उसको सपोर्ट करें, और मेरा इदारा उनके लिए एक मिसाल है। सुरमा फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपने चांदों को अंधेरों में सुला देते हैं, अपनी गोदी के चरागों को बुझा देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब इस वक्त मेरे साथ वकार हैदर मौजूद हैं जो कि बावकार शख्सियत हैं। आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर एक ज़बरदस्त तकरीरी मुकाबला हुआ जिसमें पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 345 बच्चे मौजूद थे, और उन 345 बच्चों के अंदर वकार हैदर ने ये तकरीरी मुकाबला अपने नाम किया। जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने अपने हाथों से इस अवार्ड से इनको नवाजा, और बाकी की जो 2 इनके पास शीट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो भी वकार हैदर को दी गई। क्या इनके पास ये माजरा आया, किस तरीके से ये अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए, कहाँ पर ये मुकाबला हुआ, क्या था, सुनेंगे वकार हैदर की ज़ुबानी। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकार हैदर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया, और आप जैसे जो लड़के होते हैं, हमारे पाकिस्तान की यूथ है, बज़ाहिर वही हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर आपने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं उनमें से 345 बच्चे मौजूद थे, और उनमें जो है आपका मुकाबला जीतना, तो ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, पहले ये बताइएगा। देखिए जी, स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये हिदायत थी कि बच्चों में तकरीरी मुकाबले कराए जाएँ, और मौजू था मेरा आइन मेरी आज़ादियों की ज़मानत है। इसमें सबसे पहले रीजनल राउंड हुआ जो कि पूरे पाकिस्तान के जामियात के माबैन हुआ, रीजनल लेवल हुए, और उस रीजनल लेवल के बाद हमारा हुआ नेशनल राउंड। यानी रीजनल लेवल से जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप मेरा ये अवार्ड देख रहे हैं, ये वहाँ का पहला इनाम था। यानी मेरी वो एक तकरीर थी, और इसी तकरीर को हम लेके गए फ़ाइनल में, जहाँ के तमाम सूबों से जीत के आने वाले बच्चों के दरमियान मुकाबला हुआ, और वो हुआ इस्लामाबाद में HEC हेडक्वार्टर में, और वहाँ भी अल्लाह के करम से पहली पोजीशन का हकदार करार पाया। और ये जो चमकती हुई ट्रॉफ़ी देख रहे हैं, ये वहाँ से हम जीत के लेके आए, और उसके बाद अभी इस जीत की मुबारकबाद वसूल ही कर रहे थे कि अल्लाह का मुझ पर इतना करम था कि 2 दिन बाद फिर मुझे कॉल आ गई कि जनाब जो आपकी तकरीर थी वो अब हम चाहते हैं कि जो हमारे आइन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है उसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें हमारे पास तकरीबन 20 से ज़्यादा ममालिक से सीनियर रुकन पार्लियामेंट तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें ईरान, ओमान और दीगर ममालिक के रुकन पार्लियामेंट वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और वहाँ आपके MNAs भी होंगे, MPs भी होंगे। तो वहाँ हम चाहते हैं कि जो आपकी तकरीर थी वो आप कौमी असम्बली की क्लोजिंग सेरेमनी में पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मौजू पे वही तकरीर पेश की, और अपने शहर की नुमाइंदगी करते हुए, नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए तकरीर पेश की। और फिर उसके बाद ये जो आप तोहफ़ा देख रहे हैं, ये वज़ीर ख़ारजा हमारे बिलावल भुट्टो साहब और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से मुझे दिया गया, जो कि मेरी कारकर्दगी के इतराफ़ में था। और मुझे तो बिल्कुल भी उस वक्त यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि जब ये वाला अवार्ड यानी जो फाइनल राउंड में मैं अवार्ड जीता हूँ,
जब उस वक्त मेरे नाम की अनाउंसमेंट हुई तो उस वक्त मैं थोड़ा सा आप दीदा हो गया था, क्योंकि मेरी आदत थी कि जब भी मैं किसी मुकाबले में जाता था तो मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी और मैं वो अवार्ड जब लेता था तो वो अम्मी को मैं दिलवाता था, फिर अम्मी के हाथ से मैं लेता था। लेकिन वहाँ चूँकि कुछ उनकी शराइत थी, इस बिना पे इदारे के फोकल पर्सन जो है वो मेरे साथ गए और फिर वहाँ से वो अवार्ड जीता। यहाँ मैं एक चीज़ मैं लाजमी आपको कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि शायद जिस तरह की सपोर्ट मुझे मेरे इदारे यानी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से मिली है, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसी सपोर्ट किसी और मुकर्रर को नहीं मिली होगी। उसकी वजह क्या थी कि यूनिवर्सिटी ने मेरे पहले राउंड से लेके और आखिरी राउंड तक जितना मुमकिन हो सका उस हद तक सपोर्ट की है। और साथ में ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो तमाम इदारे जिनको लगता है कि उनके पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट है तो वो उसको सपोर्ट करें, और मेरा इदारा उनके लिए एक मिसाल है। वकार, एक आपसे बात जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली अब लोगों का जो रुझान है वो उर्दू की तरफ नहीं है। हर बंदा ज़्यादा पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है कि इंग्लिश सीखेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे और उर्दू सीखेंगे तो हम कुछ नहीं कमा सकते। लोगों का एक दिमाग ये बन चुका है और बहुत सारे लोग उर्दू का ठीक इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे हमारे उर्दू के अल्फाज ऐसे हैं कि जो कि गलतुल आम हो चुके हैं, लोग फिर भी उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आप कराची के शहरी हैं और आप एक बहुत अच्छे उर्दू स्पीकर हैं, तो आप उर्दू सीखने वालों को या जो उर्दू में महारत हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो ये एक्टिविटीज़ करें तो वो अपनी उर्दू को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? देखें, बड़ी मशहूर ये बात है कि आप जितना अच्छा पैगाम जो आप बोलना चाह रहे हैं वो अपनी कौमी ज़बान में दे सकते हैं, यानी अपनी मादरी ज़बान में आप दे सकते हैं, उतना शायद किसी और ज़बान में आप नहीं दे सकते। उर्दू जितनी खूबसूरत ज़बान है इसका अंदाज़ा तो हर उर्दू बोलने वाले को है, बल्कि मुझे यहाँ पे एक शेर भी याद आ रहा है कि जब करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो उर्दू जितनी खूबसूरत ज़बान है उतना मैं समझता हूँ कि इसके बोलने वाले भी खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उनमें एक अलग सी मिठास होती है। लेकिन अंग्रेज़ी सीखना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू करें और अपनी ज़बान को आप इसलिए ना बोलें कि आपको शर्मिंदगी होगी। तो उर्दू का एक अलग लेवल है, इंग्लिश का एक अलग मकाम है। तो आपने जो है वो अंग्रेज़ी को भी लाजमी सीखना है, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो सकें बाहर की दुनिया में भी, तो आप उर्दू अंग्रेज़ी ज़बान पर अबूर हासिल करें, लेकिन अपनी ज़बान को ना छोड़ें, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप अपना पैगाम अपनी ज़बान में दे सकते हैं शायद किसी और ज़बान में नहीं दे सकते। वकार, फाइनल मुकाबले में जो आपने तकरीर पेश की, तो आप क्या समझते हैं कि उस तकरीर के अंदर वो कौन सा हिस्सा था जो कि उस पूरी तकरीर की साख था, उस पूरी तकरीर की रीढ़ की हड्डी था? वो हिस्सा सुनाइएगा। देखिए, जो सबसे मेरी पसंद का जो जुमला था, जो ये कह सकते हैं जो पैराग्राफ था, वो ये था कि मैंने एक बात की कि मेरे इसी आइन ने मुझे आज़ादी थी कि तुम हुकूमत में रहने वालों को ये बता सको कि हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए है, ना कि किसी के अय्याशियों के लिए। क्या बात है। मैंने ये कहा कि मेरे आइन ने मुझे आज़ादी दी है कि तुम मसनद पर बैठने वालों को ये बताने के लिए आज़ाद हो कि वो आवाम के जवाबदेह हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो जुमला था, और एक ऐसी जगह पे बोलना जहाँ तमाम तर वो लोग मौजूद थे जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से था, ये कहने के बाद उन्होंने भी मेरी हौसला अफजाई की, और तकरीर करने के बाद जो वहाँ पे सामाईन बैठे थे उन्होंने भी इस जुमले पर, इस पैराग्राफ पर मुझे खुसूसी तौर पर बड़ी दाद दी। बहुत खूब, माशाल्लाह आपने पढ़ा, और यकीनी तौर पे जो आपकी तकरीर थी, जो आपने फाइनल में पेश की, अभी तो आप मेरे साथ मौजूद हैं, बट मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, असम्बली का एक एनवायरनमेंट होगा, बड़े बड़े लोग आपके सामने होंगे, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत होगी, और उसको पेश करना लोगों के सामने और उन्हीं की बात को अपने अंदाज में बयान करना और उसको शायरी में बयान करना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, मुझे बताइएगा वकार कि आप क्या समझते हैं जो आपको ये 3 अवार्ड्स मिले, खुसूसी ये अवार्ड क्योंकि ये बिलावल साहब ने आपको अपने हाथों से दिया, तो इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? किसको आप समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि सारी मेहनत इसमें आपकी है या कोई और इसके अंदर शामिल है? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और शायद हर वो शख्स जो कि थोड़ा बहुत भी कामयाब हुआ है वो एक ही जुमला कहेगा कि उसकी हर कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो एक ही हस्ती है, और वो है माँ। तो मेरी इन तमाम कामयाबियों के पीछे मेरी माँ का हाथ है, उनकी दुआओं का ये सिला है। और मुझे आज भी याद है कि जब हम तकरीरी मुकाबलों में जाते थे, और उमूमन ज़्यादातर तकरीर मैंने टेलीविज़न पे की हैं, जो रमज़ान ट्रांसमिशन में मुकाबले होते हैं उसमें की है, तो ऑडिशंस के वक्त तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते थे
और अम्मी बाहर बैठी होती थी धूप में इंतज़ार में कि बच्चा भी ऑडिशन दे के बाहर आएगा, और हम अंदर ठंडे कमरे में बैठे होते थे। मुझे उस दिन से मैंने ये सोचा था कि यार मैंने ये जो बाहर बैठी जो मेरी वालदा हैं, धूप में बैठी हैं, मैंने एक दिन इनकी जो धूप में बैठी हैं, जो मुझ पर मेहनत करनी है, मैंने इनका सर फ़ख्र से बुलंद करना है, सोच थी। और मुझे नहीं मालूम था कि वो वक्त कबूलियत था, अल्लाह ने आज ये दिन दिखाया। और उसके बाद जो मेरे वालिदैन के बाद, मेरे अम्मी अब्बू के बाद जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरे भाई का। जिस तरह से वो इस्तकबाल मेरा एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया और वो मेरे तस्वीर लेके जो वो एयरपोर्ट पर खड़े रहे, ये बताता है कि वाकई उस्ताद, देखिए बड़ा अच्छा जुमला था कि बाप वो होता है जो आसमान से ज़मीन पर लाता है, और उस्ताद वो होता है जो ज़मीन से आसमान पर लेके जाता है। तो मुझे आसमान पर अगर दुनिया समझती है कि मैं आसमान की बुलंदियों को छू रहा हूँ, तो इस बुलंदी पर ले जाने वाले मेरे उस्ताद हैं, और वो है मेरे भाई। कि जो आपकी फील्ड के बच्चे हैं और वो तकरीर करते हैं और तकरीर मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? अच्छा, मैं पहले तो एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे जैसे ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, हर चीज़ का एक स्टार्ट होता है, आप शुरू करेंगे तो फिर उसमें आगे आने वाले मराहिल का आपको सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात को आप आदी हो जाएंगे। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने तकरीर किस तरह सीखी। मेरे बड़े भाई बेहतरीन मुक़र्रिर है और अब वो इस स्टेज पर आ चुके हैं कि अब वो मुकाबले जज किया करते हैं, बेहतरीन ख़तीब हैं। तो मैं अपने भाई के साथ जाया करता था, जो उनका बैग होता था, हेयर ब्रश इसके अंदर मौजूद होता था, फेस वॉश उनके पास मौजूद होता था, क्योंकि जितने आप अच्छा दिखेंगे लोग उतने ही आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। तो मैं उनका बैग पकड़ के उनके साथ जाया करता था और फिर मैं देखता था कि किस तरह बात कर रहे हैं। मैं ये नोट करता था कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, वो कहाँ जो है वो फंबल्स आ रहे हैं, कहाँ उनको मुश्किलात दरपेश हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने भाई से सीखी कि कहाँ कहाँ मुझे मुश्किल सामने, मेरे मुश्किल से जो मैं गुज़र सकता हूँ, ये मेरे सामने मुश्किलात आएंगी। वहाँ से सीखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी तकरीर का मैंने आगाज़ किया। वो स्कूल हो, वो कॉलेजेस हों, वो यूनिवर्सिटीज़ हों, तो इनमें जितने भी मुकाबले होते थे वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना, और जहाँ मुश्किलात होती थी वहाँ अपने असातिज़ा से मेरी रहनुमाई लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे सफ़र में शामिल हैं। रही बात तकरीर की कि तकरीर किस तरह बनाएं, तकरीर में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, तो मैंने हमेशा से अपने जो मेरे दोस्त हैं उनको ये मशवरा दिया है कि जब भी तकरीर आप बनाएं तो कोशिश करें कि यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकल के बनाएं। उसकी एक वजह है कि जब आपको कोई मौजू दिया जाता है तो उस मौजू पे मिसाल के तौर पे मेरा आइन मेरी आज़ादियों की ज़मानत है। अब जैसे ही आप ये मौजू लिख के गूगल पे डालेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे तो वही तकरीर दिखाई जा रही होगी जो कि बहुत सारे मुक़र्रिरीन देख रहे हैं। वो लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके साथ मुकाबले में शामिल हैं। अब जब आप तकरीर करने के लिए जाएंगे तो होगा ये कि वो जुमले जो आप याद करके आए हैं वही जुमला सामने वाला मुकर्रिर भी कर रहा होगा, वही जुमला आपके बाद वाला भी कर रहा होगा, तो यहाँ आपके मार्क्स कट जाते हैं। यूट्यूब की दुनिया से निकलें और कोशिश करें कि अपने एतराफ़ में देखें कि आपका जो मौजू है उससे कौन कौन सी जो मिसालें हैं वो रेलेवेंट हैं। आपने देखा कि अगर आप किसी ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जो कि जिससे नौजवान नस्ल को जो है हौसला मिले, आप उसके लिए जो अपने इर्द गिर्द में देखें कि आपके पास कौन कौन सी मिसालें शामिल हैं। तो जब आप इस तरह से अपना कंटेंट तैयार करेंगे, मैं समझता हूँ कि आपकी तकरीर बेहतरीन होगी, और ना सिर्फ बेहतरीन होगी बल्कि इस काबिल होगी कि आपकी तकरीर को उस मुकाबले की बेहतरीन तकरीर करार दी जाए। वकार हैदर, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें वक्त दिया। और जनाब उसी के साथ साथ आपको बताते चलूँ कि रोशनियों का शहर कराची, और कराची के शहरी वकार हैदर जो कि एक बावकार शख्सियत के मालिक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे कराची का नाम इन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया क्योंकि इस मुकाबले के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके 345 बच्चे मौजूद थे, या यूँ समझें कि क्रीम मौजूद थी, और उस क्रीम के अंदर से वकार हैदर निकले और अव्वल पोजीशन के साथ नुमाया रहे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप अभी फ़ौरन बोल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, नए मेहमान के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।